बच्चों से आदर नमस्कार। आज हम आपको इस क्लास में लास्ट लेक्चर में जो आपको प्रगुणों के विषय में समझाया गया था, प्रगुणों का प्रयोग जो 1 से लेकर P0 से लेकर P7 तक के जो प्रॉपर्टीज उनकी दी गई थी, प्रगुणों का प्रयोग दिया बताया समझाया गया था, उसी पर आधारित एक प्रश्न उसमें लास्ट डे हमने जो है कराया था। सारे प्रगुणों को समझाया, किस तरह से उनकी प्रूविंग होती है, प्रगुणों को किस तरह से प्राप्त किया हमने, वो सारी चीजें डिटेल से लास्ट के लेक्चर में आपको जो है कराएंगे। आज हम आपको उन प्रगुणों के प्रयोग पर आधारित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जिनका प्रयोग हम जो है यहाँ इन प्रश्नों में जो है करेंगे, इन प्रगुणों का प्रयोग। और प्रश्न को हल करते समय किसमें किसका प्रयोग करना है, इसको हम क्या किया गया है जिसमें हम करेंगे, साइड से उसको दाहिने तरफ लिखते हैं किस प्रगुण के प्रयोग से हमने यहाँ इसका सॉल्व किया है। इसी ये बात ध्यान रखते हुए हम आज के क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चनों को हल करने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन डालेंगे, जिनको आप प्रयास करेंगे, सिंपल होंगे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट -1 to 2 x³ - x ब्रैकेट में dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन -1 to जो है 2 मॉड में लिखा है ब्रैकेट में x³ - x dx इज इक्वल टू जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस का 1 to लोअर लिमिट इसकी -1 अपर लिमिट 0 है, x³ - x dx प्लस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू, इसको हमने लिमिट 0 टू जो है 1 माइनस का, अब चूंकि यहां से चूंकि माइनस साइन था तो यहाँ माइनस का x³ - x ब्रैकेट में जो है माइनस लेकर के x³ - x dx प्लस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2 जो है यहाँ लिखा x³ - जो है x dx। इन दोनों को यदि हम यहाँ जो है जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्योंकि यहाँ इसको जो है तीनों को जो हमने यहाँ दिखाया कि -1 से 0, 0 से 1 और माइनस का लास्ट में जो है यहाँ दिया गया प्लस 1 to 2 जो है 1 से 2 x³ - x dx जो है P2 प्रगुण नंबर जो है P2 से जो है इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 0 x³ - x dx प्लस का, अब यहाँ 0 to 1 इसको माइनस जो था यहाँ x अंदर गुणा कर दिया तो यहाँ बन गया जो x - x³ बन गया ब्रैकेट में x - x³ dx प्लस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 जो है x³ - x जो है dx, x³ - x dx। अब आगे में इनके जो है समाकल्य अलग अलग करके लिखे हमने। यहाँ पहले का -1 to 0 का जो है x³ - x का समाकलन x³ का x पावर 4/4 हो गया, माइनस x का समाकलन x माइनस में x²/2 और लोअर लिमिट यहाँ जो है -1 से जो है बाहर कोष्टक के बड़े कोष्टक के बाहर नीचे अब लोअर लिमिट लिखी -1 अपर लिमिट 0 प्लस का, फिर अगले वाले का जो हमने यहाँ इंटीग्रेशन किया इसका लिमिट 0 to 1 था तो यहाँ हमने ब्रैकेट में बड़ा कोष्टक के अंतर्गत x का देखा हमने समाकलन x²/2 माइनस जो यहाँ लिखा हुआ है x³ क्योंकि माइनस का गुणा किया x³ लिखा तो माइनस में x³ का x⁴/4 पुस्तक बंद किया, 0 to जो है 1 यहाँ लिमिट लिखा प्लस अगले का समाकल जो हमने लिखा लिमिट 1 to 2 था x³ - x का, तो x³ प्लस में जो है x³ का समाकलन x⁴/4 माइनस का x का माइनस में x²/2 ब्रैकेट क्लोज किया, लिमिट लिखा 1 to जो है 2। अब इनको हम हल करते हैं आगे। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई x sin x/1 + cos² x dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो सॉल्यूशन में हमने लेट जो है i इज इक्वल टू, इसी को हम i मान लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन को जो हम i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई x sin x/1 + cos² x dx, i इज इक्वल टू जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई। अब इसमें हमने प्रगुण का प्रयोग किया, वही दोनों का जोड़ करके a + b माइनस जो है x वाला प्रयोग किया, तो यहाँ ब्रैकेट में हम पाई - x चूंकि यहाँ 0 है, पहली लिमिट
लोअर लिमिट 0 है, इसलिए दोनों को जोड़ने से भी कोई अंतर नहीं आएगा, सीधा पाई ही रहेगा, इसलिए पाई माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स पुट किया हमने, साइन पाई माइनस एक्स जो है अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स डीएक्स, फ्रॉम जो है प्रॉपर्टी जो है 4, चौथी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया हमने इसमें, और चौथी प्रॉपर्टी के प्रयोग से हमने ये ज्ञात किया। चौथी प्रॉपर्टी के प्रयोग से हमने जब इसे ज्ञात किया तो ज्ञात करने पर हमें ये प्राप्त हुआ I इज इक्वल टू, अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन जो है 1 प्लस, अब यहाँ चूंकि cos पाई माइनस एक्स बराबर माइनस का cos एक्स होता है और माइनस cos एक्स का होल स्क्वायर हुआ dx, तब अगले स्टेप में इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, अब यहाँ पाई माइनस एक्स जो है, अब इसको हमने यहाँ पाई साइन पाई माइनस एक्स जो है दो में तोड़ करके लिख दिया, एक तो हम जो है पाई अपॉन जो है पाई साइन, एक पाई माइनस एक्स का जब हम साइन पाई माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो पहले दो पदों में अलग अलग लिखते हैं, पाई इंटू साइन पाई माइनस एक्स अपॉन जो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, अब चूंकि माइनस एक्स है तो माइनस का दूसरे ब्रैकेट में जो है हमने माइनस साइन लेकर के ब्रैकेट के अंदर लिखा जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको हमने इस तरह से तोड़ करके दो पदों में लिखा, और चूंकि इसकी वैल्यू चूंकि साइन पाई माइनस एक्स, अब इसमें जो है ये आपको तोड़ करके दो पदों में हमने इसे बना लिया। तो बच्चों आगे देखें, 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू इंटू जो है 2, 0 टू 1, इसको हमने माइनस 1 से 1 था, इसको 0 टू 1 किया हमने, तो यहाँ ट्वाइस टाइम हो गया इसका, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, और i इज इक्वल टू तब यहाँ जो है पाई बाई टू, i इज इक्वल टू जो है पाई बाई टू, ये दो से दो कट गया, i इज इक्वल टू पाई बाई टू टेन इनवर्स t 0 टू 1, लिमिट इसकी 0 टू 1 हो गई, इज इक्वल टू पाई बाई टू टेन इनवर्स जो है 1, चूंकि पहले हमने अपर लिमिट रखी t के स्थान पर 1 रखा, माइनस का टेन इनवर्स जो है दूसरे में 0 रखा, लोअर लिमिट टेन इनवर्स 0, ब्रैकेट क्लोज किया, i इज इक्वल टू पाई बाई टू ब्रैकेट के बाहर टेन इनवर्स जो है टेन पाई बाई टू, टेन यहाँ टेन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स पाई बाई 4, टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस का 0, टेन इनवर्स 0, तो इसका मान टेन इनवर्स 0 0 है, और यहाँ i इज इक्वल टू पाई बाई टू इंटू पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2, चूंकि हम जानते हैं टेन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ टेन इनवर्स 1 को हमने टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 लिखा, और यहाँ 0 टेन इनवर्स 0 की 0 ही होता है, तो यहाँ ये हो गया आपका, यहाँ टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर x होता है, तो यहाँ i इज इक्वल टू पाई बाई टू, इसके x के स्थान पर पाई बाई टू है तो पाई बाई टू इंटू पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4, यही हमारा समाकल्य हो गया निश्चित सीमाओं के अंतर्गत इसका।
बच्चों देखें क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर 4 अपॉन साइन पावर 4 एक्स अपॉन साइन पावर 4 एक्स प्लस का कॉस पावर 4 एक्स dx। सॉल्यूशन में लेट मान लिया हमने i इज इक्वल टू, इसको लिख दिया पहले हमने इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन बना दिया, साइन i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई जो है बाई 2 साइन पावर 4x अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है लिखा है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगले में फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है 4, प्रगुण 4 के प्रयोग से हमने यहाँ i इज इक्वल टू, अब यहाँ हमने प्रयोग किया प्रगुण 4 में दोनों को जोड़ करके a प्लस बी माइनस एक्स रखते हैं, तो a की जगह 0, b की जगह जो है पाई बाई 2 है, दोनों को जोड़ा उसमें से x को घटाया, तो i इज इक्वल टू अगले में रखा हमने i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर 4 x के स्थान पर हमने दोनों को पाई बाई 2 0 को जोड़ा और उसमें से x को घटाया, पाई बाई 2 माइनस एक्स रखा यहाँ हमने अपॉन साइन पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 करके अब हमने, चूंकि हम जानते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू जो है साइन थीटा, चूंकि पाई बाई 2 के साथ जोड़ने या घटाने से निष्पत्ति परिवर्तित हो जाती है, तो इसको अगले स्टेप में हम समझेंगे और इसके बाद इसे दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ऐड किया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, देन वी फाइंड, दोनों को जोड़ा हमने, तब क्या मिला हमें, क्योंकि हम जानते हैं 2i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर 4x अपॉन जो है साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx प्लस का यहाँ दाएं पक्ष में साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx और 2i इज इक्वल टू, तब इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 जो है साइन पावर 4x अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx प्लस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन, इसको हमने साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो यहाँ कॉस पावर 4x हो गया, अपॉन में वैसे ही नीचे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो इसका इस घात 4 था तो इसका घात 4 हो जाएगा कॉस पावर 4x प्लस का साइन पावर 4x। तो नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं आया, बस अंतर ये है कॉस पावर साइन पावर 4x की है कॉस पावर 4x, कॉस पावर 4x की है साइन पावर 4x हो गया, लेकिन इनको जोड़ने के बाद चाहे हम a प्लस बी लिखें या b प्लस a लिखें अंतर कोई नहीं होता, इसलिए cos पावर 4x प्लस sin पावर 4x sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x के बराबर ही है, तो कोई अंतर नहीं। अब हम इसको 2i इज इक्वल टू, अगले स्टेप में हमने इसे लिखा तो न्यूमरेटर दोनों के न्यूमरेटर एक में जो है sin पावर 4x एक में cos पावर 4x, लेकिन डेनोमिनेटर में sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x दोनों में ही है, इसलिए एलसीएम के रूप में वही हमने जो है sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x 2i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x अपॉन sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x dx। अब ये इक्वेशन हमारा बिल्कुल सिंपल हो गया समाकल्य,
क्योंकि ऊपर और नीचे हर और अंश में एक ही चीज हो गई, न्यूमरेटर की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर की वैल्यू के बराबर है, और इसे हमें अधिक कोई समाकलन का प्रयोग भी नहीं करना पड़े, केवल प्रगुणों के प्रयोग से हमने इसे इजी बनाया क्वेश्चन को। और इनका जो हम इसमें sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x में sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अगले स्टेप में 2y इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 dx जो है जो यहाँ आएगा आपका 1 dx आएगा अगले स्टेप में, और इसका हम समाकलन करके जो है इजी वे में अगले स्टेप में बेटा देखें बच्चों 2i इज इक्वल टू, वही मैंने बताया था कि भाग दे sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x में sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x का भाग देने पर भागफल का मान 1 आया। साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 dx हो गया। हम जानते हैं एक का x के सापेक्ष समाकलन x होता है, इसलिए 2i इज इक्वल टू बड़े कोष्टक के अंतर्गत x जो है 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जो है x हो गया, और इसको बड़े कोष्टक को बंद किया, इसकी जो है लिमिट लिखी, दाहिनी तरफ हम जो कोष्टक की लिमिट लिखते हैं, लोअर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 अपर लिमिट है, और 2i इज इक्वल टू x के स्थान पर अपर लिमिट पहले हमने पाई बाई 2 रखा, माइनस का दूसरी बार में x के स्थान पर 0 रखा, तो जहां हमने 0 रखा तो यहाँ 0 रखने से 0 ही हुआ, पाई बाई 2 माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज किया, और 2i इज इक्वल टू जो है तब 2i इज इक्वल टू जो है पाई बाई 2, i इज इक्वल टू पाई बाई 2 में 2 से डिवाइड किया तो पाई बाई 4 हो गया, i इज इक्वल टू पाई बाई 4। और इसको हमने अगले क्वेश्चन के लिए, अब हम क्योंकि ये हमारा आंसर हो गया, और अगले क्वेश्चन के लिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास का, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और इसमें साइन की पावर 3/2x अपॉन जो है साइन की पावर 3/2x प्लस का cos की पावर 3/2x dx फॉर प्रॉपर्टी जो है इसमें हमने वही प्रॉपर्टी हमने 4 को प्रॉपर्टी 4 का यूज मैक्सिमम होता है, तो यहाँ हमने वही प्रॉपर्टी 4 का यूज करके इसे हम इसी फॉर्म में जो है अरेंज करने का प्रयास करेंगे। और देखें अगले के लिए पिछला क्वेश्चन आपने देखा था साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू जो है पाई बाई 2 जो है साइन की पावर 3/2x अपॉन जो है साइन की पावर 3/2x प्लस का cos की पावर 3/2x dx जो दिया गया था वो सेम उससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, ठीक उसी तरह का जो है प्रैक्टिस के लिए उस क्वेश्चन को दिया था, तो उसी के आधार पर आप उस क्वेश्चन को करेंगे। जो क्वेश्चन वहां लिखा था वो ठीक उसी तरह का था जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, ठीक क्वेश्चन नंबर 4 पर बेस्ड ही क्वेश्चन था, वो बिल्कुल पूरा वही प्रगुण का प्रयोग करना था, सेम उसी तरह से हल करेंगे, और हल करके सेम वही आंसर भी उसका जो है सेम वैसे ही आएगा जैसा उसमें आपने प्राप्त किया है, कोई अंतर नहीं, केवल जो है उसको वेस्ट क्वेश्चन था इसलिए उसको जो है आपको लिखा था उसमें फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप अभ्यास करेंगे, केवल ये लिखा था। अब क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट जो है लोअर लिमिट पाई बाई 6 अपर लिमिट पाई बाई 3 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx, इसको हमें हल करना है। सॉल्यूशन में लेट i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x, इसको हमने लिखा
स्क्वायर रूट ऑफ 10x। और अब अगले इसको इक्वेशन नंबर जो है फर्स्ट जो है इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है। अगले में पुनः जो लेट हमने i बराबर मानी था तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगली बार में i इज इक्वल टू जो है अब पुनः i इज इक्वल टू इसको हम आगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू जो है लिमिट π/6 टू π/3 इसको हमने 10x को तोड़ दिया sin x अपॉन cos x में रूट 10x था तो इसको हमने रूट साइन एक्स बटे रूट कॉस एक्स होगा तो इसको हम ऐड करेंगे। यहाँ ऐड करने के बाद एलसीएम लेकर के ऊपर नीचे जो है तो बटे में नीचे बचेगा आपका रूट कॉस एक्स जो है रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन जो है रूट कॉस एक्स आएगा इसे हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद रूट कॉस एक्स अपॉन जो है ये स्वरूप बनेगा इसका i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट π/6 टू π/3 रूट जो है स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स dx ये बना। फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है 3 तीसरे प्रगुण के प्रयोग से यहाँ हमने तीसरे प्रगुण के प्रयोग में जो है क्या है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 0 टू b fx dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू b a प्लस b माइनस जो है x जो है या a प्लस b माइनस x dx का प्रयोग हमने इसमें किया। अगले उसके लिए जो हम इसका प्रयोग करते हैं इसमें और प्रयोग करने के बाद i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट π/6 टू π/3 स्क्वायर रूट में हमने वही इसका दोनों लिमिटों को जोड़ा जोड़ करके इसका प्रयोग किया जोड़ करके जो है यहाँ π/3 π/6 को हमने जोड़ा और स्क्वायर रूट में cos ब्रैकेट में π/3 प्लस π/6 माइनस x लिखा। π/3 और π/6 का सम जो हुआ π/2 हुआ और π/2 माइनस x जो है का प्रयोग करेंगे। अब स्क्वायर रूट नीचे डेनोमिनेटर के रूप में स्क्वायर रूट ऑफ cos π/3 प्लस π/6 माइनस x इसको हमने ब्रैकेट में बंद किया प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ जो है साइन इन ब्रैकेट जो है π/3 प्लस π/6 a प्लस b दोनों लिमिटों को हमने जोड़ा माइनस का x ब्रैकेट बंद किया dx। अगले में अब हम देखें इसे i इज इक्वल टू जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट जो है π/6 टू π/3 स्क्वायर रूट में cos ब्रैकेट में π/2 माइनस x हो गया क्योंकि π/3 प्लस π/6 को हमने ऐड किया 3 π/6 आएगा अर्थात इसको हम 3 π/6 को सॉल्व करके π/2 दोनों का योग π/2 आया माइनस का x लिखा यहाँ अपॉन में डेनोमिनेटर के रूप में स्क्वायर रूट ऑफ cos इन ब्रैकेट π/2 माइनस x ब्रैकेट क्लोज प्लस का स्क्वायर रूट के अंदर जो है साइन π/2 ब्रैकेट में π/2 माइनस x ब्रैकेट क्लोज किया dx। और अगले स्टेप में फिर हम जानते वी नो दैट साइन π/2 माइनस x इज इक्वल टू cos x cos π/2 माइनस x इज इक्वल टू sin x तो इसका प्रयोग करते हुए i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट π/6 टू π/3 स्क्वायर रूट ऑफ जो है sin x cos π/2 माइनस x को sin x लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ sin x अपॉन नीचे cos स्क्वायर रूट में cos π/2 माइनस x को स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ sin π/2 माइनस x को स्क्वायर रूट ऑफ जो है cos x dx। इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट इक्वेशन में जो है स्क्वायर रूट ऑफ जो है cos x अपॉन रूट जो है cos x प्लस sin x था। दूसरी इक्वेशन को हमने इस तरह से लिखा। अब ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने ऐड किया। ऐड करने पर वी फाइंड इसको 2i इज इक्वल टू अब हमने यहाँ 2 ऐड किया बाएं पक्ष में i y मिलकर के दोनों 2i हो गया। दाएं पक्ष में साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट π/6 टू π/3 दोनों के डेनोमिनेटर में जो है रूट cos x प्लस रूट sin x है। अंश में एक के में रूट cos x था दूसरे के में रूट sin x है। दोनों को हमने जोड़ा जोड़ करके ये बन गया हमारा
न्यूमरेटर बन गया हमारा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, डेनोमिनेटर रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स पहले से ही था dx। अब इसका भी मान वही जो है इसी तरह से हमने इसमें जो है भाग दिया, हर और अंश में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर एक ही है, इसलिए भाग देने पर भागफल का मान 1 आया, यूनिट आया। 2y इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 dx, इसका समाकलन 1 dx का समाकलन x हुआ। 2y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट बड़े कोष्टक के अंदर x, लोअर लिमिट पाई बाई 6 अपर लिमिट पाई बाई 3 लिखा। 2y इज इक्वल टू, अब यहाँ बड़े कोष्टक में अपर लिमिट को पहले हमने पाई बाई 3 रखा है, x के स्थान पर पाई बाई 3 रखा, माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट पाई बाई 6 लगा, माइनस पाई बाई 6, ब्रैकेट क्लोज किया, इज इक्वल टू पाई बाई 3 और पाई बाई 6 का डिफरेंस पाई बाई 6 आया। तो हमारा आंसर के रूप में 2y इज इक्वल टू पाई बाई 6, और जब हमने 2 से दोनों साइड को डिवाइड किया तो i इज इक्वल टू आंसर के रूप में पाई बाई 12, यही हमारा आंसर हो गया, यही इसका समाकलन। तो हमने देखा कि प्रगुणों का प्रयोग करके हमें बहुत अधिक समाकलनों में बहुत अधिक दिमाग या फॉर्मूलों का उपयोग नहीं करना पड़ता है, केवल प्रगुणों के प्रयोग से हम उसे बहुत ही आसान तरीके से जो है हल करते, प्रगुणों का प्रयोग करते, और प्रश्नों को बड़े सरल तरीके से हमने इसमें हल किया, हल करके समाकल हमारा i इज इक्वल टू पाई अपॉन 12 हो गया। यही